नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज देखिए पाणिनि बैच बहुत ही अच्छा चल रहा है और इसमें हम बहुत सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। कम से कम 6-7 टॉपिक तो कर ही लिए होंगे और सूत्र विधि से चल रहे हैं। अब प्यारे साथियों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ध्यान रखना, शब्द रूप पढ़ने वाले हैं। जो ये सोचिए कि आप ग्रामर में हर जगह आपका आएगा, हिंदी अनुवाद के लिए भी काम में आता है। यदि विभक्ति से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वहां भी शब्द रूप काम आते हैं। प्यारे साथियों, हर एग्जाम में शब्द रूप का टॉपिक आता है और ये सोचिए कि आप यदि मेरी क्लास आपने देख ली अच्छी तरीके से तो मैं कहता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। मेरे पास वो ट्रिक भी है कि किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप शब्द रूपाणी क्या पढ़ेंगे? शब्द रूपाणी। देखिए, किसी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका सामान्य परिचय हमें जान लेना अति आवश्यक होता है। तो उससे क्या होता है कि जो टॉपिक चल रहा है वो समझ में आ जाता है ना। चलिए, यहां दे रखा है, देखिए पहले हम बात करते हैं कि जो शब्द यानी मूल धातु प्रत्यय उपसर्गों को छोड़कर सार्थक शब्द प्रातिपदिक कहलाते हैं। ध्यान में रखना कि मूल धातु प्रत्यय उपसर्गों को छोड़कर जो सार्थक शब्द होता है वो क्या कहलाता है? प्रातिपदिक कहलाता है। देखिए, प्रत्ययों के द्वारा यानी इन शब्दों की रचना सुप प्रत्ययों के द्वारा होती है। जो सुप प्रत्यय कितने होते हैं? 21 होते हैं। ध्यान में रखना, सुप प्रत्यय 21 और तिंग प्रत्यय 18 होते हैं। देखना, इसका भी हम पढ़ेंगे लेकिन अगली स्लाइड में सुप प्रत्यय कंप्लीट करेंगे इसी में, है ना। देखना, इन शब्दों की रचना सुप प्रत्ययों के द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? सुप प्रत्ययों के द्वारा होती है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि परिवर्तनीय होते हैं। देखिए, संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में परिवर्तन होता है, विशेषण में परिवर्तन होता है, यानी ये परिवर्तनशील होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ठीक है। जबकि अव्यय शब्द अपरिवर्तनीय होते हैं। जबकि जो अव्यय शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? अपरिवर्तनीय होते हैं, अर्थात इनका किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है या नहीं किया जाता है। चाहे इनका हम पुल्लिंग में प्रयोग करें, स्त्रीलिंग में करें, नपुंसक लिंग में करें या फिर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन किसी भी पुरुष में प्रयोग करें तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, अव्यय कभी चेंज नहीं होते, अपरिवर्तनीय होते हैं और परिवर्तनीय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है। चलिए, शब्द रूपों का निर्माण सुप प्रत्ययों द्वारा तथा धातु रूपों का निर्माण तिंग प्रत्ययों से होता है। आपको ध्यान में रखना प्यारे साथियों कि शब्द रूपों का जो निर्माण होता है वो तो सुप प्रत्ययों से होता है और धातु रूपों का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? तिंग प्रत्ययों से होता है। सुप प्रत्यय हैं वो 21 होते हैं, अगली स्लाइड में हम सारे कंप्लीट करेंगे। और तिंग प्रत्यय कितने होते हैं? 18 होते हैं, जो आत्मनेय पद में होते। जैसे एक तो प्रश्न पद होते हैं ना, टिप तस जी, शिप तस त, मिप वस मस। और जैसे तिंग प्रत्यय जो आत्मनेय पद में होते हैं वो होते हैं त आताम जय, तास आताम ध्वम, इट वही मयिंग, यानी इस प्रकार तिंग प्रत्यय होते हैं। सुप प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे, जो होते हैं ना सु औ जस प्रथमा, अम ओट सस द्वितीया। इस तरीके से आगे हम कंप्लीट करेंगे।
प्रातिपदिक शब्द दो प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान में रखना कि जो प्रातिपदिक शब्द है वो प्यारे साथियों कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात जो शब्द रूप दे रखा है वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं जो प्रातिपदिक शब्द होते हैं जिससे शब्द रूप बनते हैं। देखिए, एक तो अजंत होता है जिसके अंत में क्या होता है, अच होता है, अर्थात स्वर वर्ण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अजंत कहते हैं। यानी अच है अंत में जिसके, उसे कहते हैं अजंत कहते हैं। लिखा भी है, अंत में जिसके क्या होता है, स्वरांत होता है। यानी जिस शब्द के पीछे, जिस वर्ण अक्षर के पीछे स्वर होता है वो क्या होते हैं, अजंत होते हैं। यानी अच है अंत में जिसके, जैसे राम है, राम में ए, मुनि न में ई स्वर है, और कवि तो अंत में स्वर हो तो वो क्या होते हैं, अजंत होते हैं। सेकंड नंबर का क्या है, हलंत या व्यंजनांत। हलंत जो हल वर्ण होता है, हल वर्ण का मतलब होता है कि सारे व्यंजन होते हैं, व्यंजन, ठीक है। और यहां हम बात करें कि जैसे दे रखा है हलंत व्यंजनांत, यानी जिस शब्द के अंत में क्या होता है कि व्यंजन वर्ण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हलंत या व्यंजनांत। जिसके अंत में है व्यंजन उसे कहेंगे हम व्यंजनांत। तो जिसके अंत में व्यंजन हो, जैसे शकीन, अब इसमें देखिए न अलंत है तो व्यंजन वर्ण है, राजन न अलंत है व्यंजन वर्ण है, और आत्मन न अलंत है व्यंजन वर्ण है। अब दोनों में आपको अंतर करना आ गया। अजंत तो उसे कहते हैं कि जिसके अंत में क्या होता है, अच होता है, अर्थात स्वर वर्ण होते हैं। और हलंत या व्यंजनांत क्या होता है, जिसके अंत में व्यंजन वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हलंत या व्यंजनांत कहलाते हैं। प्यारे साथियों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगली एक स्लाइड हो रही है, इसमें देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं शुभ प्रत्यय। क्या पढ़ने वाले हैं, शुभ प्रत्यय, जो शब्द रूप बनाने में भी सहायता करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करें। देखना, यहां विभक्ति है, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम, ठीक है। ये विभक्ति है, विभक्तियां 7 होती है, लेकिन संबोधन को किसमें गिना जाता है, प्रथमा में गिना जाता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, सु औ जस प्रथमा, अम ओट सस द्वितीया। इसमें क्या होता है कि जो सु है, सु में क्या होता है, ऊ की संज्ञा हो जाती है और से के स्थान पे क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो क्या शेष रहता है इसमें, विसर्ग। औ सेम यही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। जस में जय की संज्ञा और से के जय में जो अ है वो बचेगा और विसर्ग बचेगा। यानी इसमें जो ये कोष्टक में है ये क्या है कि इसमें इससे बने हुए रूप है, यानी जो शेष रूप बचते हैं, जैसे अम ओट सस। ताम में क्या शेष रहेगा, आ भ्याम बिस, बिस में भी शेष रहेगा। और गे, गे में क्या रहेगा, ए भ्याम बेस, और बेस में क्या होगा, से की इत संज्ञा लोप हो जाएगा और बेस शेष रहेगा। गसी में ध्यान रखना, ए और विसर्ग शेष रहेगा। भ्याम और बेस, इसमें भी बेस शेष रहेगा। और यहाँ गस में ध्यान रखना कि ए और विसर्ग, ओस में ओ और विसर्ग होगा। आम, गी, गी में क्या होगा, ई शेष रहेगा और ओस और रहेगा। और यहाँ सुप यानी सु होगा। और ये संबोधन का सेम प्रथमा की तरह ही होगा, सु औ जस प्रथमा, सु औ जस प्रथमा। आपको याद में रखना, क्या रखना कि सु औ जस प्रथमा, अम ओट सस द्वितीया, ता व्याम बिस तृतीया, गे व्याम बेस चतुर्थी, गसी व्याम बेस पंचमी, गस ओस आम षष्ठी, गी ओ सुप सप्तमी, सु औ जस संबोधन। इस तरीके से आपको याद रखना। अब देखिए, इसी तरीके से इसी के आधार पर इन प्रत्ययों से शब्द रूप बनते हैं। जैसे राम है, राम हो,
रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया, रामेण रामाभ्याम रामे तृतीया, रामाय रामाभ्याम रामेभ्ये चतुर्थी, रामात् रामाभ्याम रामेभ्ये पंचमी, रामस्य रामयो रामाणाम षष्ठी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी, हे राम हे रामो हे रामा संबोधन। यानी इन प्रत्ययों की सहायता से शब्द रूप बनते ही आपको ध्यान में रखना है। आज हमने प्यारे साथियों देखिए शब्द रूप का सामान्य परिचय कंप्लीट किया है और कल हम अजंत अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों ये सोचिए कि ये पाणिनि भेद की ध्यान रखना, बहुत शब्द रूप की क्लास होगी और इससे पहले की जो क्लास है वो प्रत्यय की थी जिसमें हमने कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय कंप्लीट किए हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है और प्यारे साथियों निरंतर तैयारी करते चलो, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम को ध्यान में नहीं रखना है, बस हमारे जो कर्म है वो हमें करते रहना है निष्पक्ष रूप से। एक मैंने पोस्ट भी डाली थी शॉर्ट वीडियो पे कि यदि हम निरंतर लगे हुए रहते हैं तो ध्यान रखना एक न एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। तो इसलिए आप लगे रहें और रोजाना डेली हमारे संस्कृत ज्ञान शिक्षा यूट्यूब चैनल पर शाम को डेली रोजाना 8 बजे क्लास अपलोड हो जाती है और क्लास को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी किया करो। प्यारे साथियों मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय तु भारतम जय तु संस्कृतम।